हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा बोट नेक के हिसाब से। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 7 इंच का है, आर्म होल 7 इंच का है। 0.5 हमने शोल्डर को डाउन किया। ये डाउन बस बोट नेक में ही करते हैं। चेस्ट का फोर्थ भाग 8.5 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7 इंच है। 1 इंच कमर की प्लेट का, 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 3.75 इंच का है। गले की लंबाई 12 इंच का है। नीचे से हमने 3.75 इंच पे निशान लगाया है। ऊपर यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। बीच में जो हमने निशान लगाया वो 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। 1 इंच पे निशान लगा करके गले की गोलाई दे देंगे। नीचे की तरफ से भी हम गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दिया है। अब गले की कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग का यूज करेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर यहाँ पे हमने गले का निशान बना लिया है। इसके बाद 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे हम अब मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अच्छे से हमने सेट कर लिया है और पेपर पेस्टिंग को भी गले यहाँ पे हमने चिपका लिया है। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। गले के ऊपर सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से गला इजीली पलट जाएगा। अब ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लिया है। अब गले को अच्छे से हाथों से सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने गले को हाथों से सेट कर लिया है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन पीस के ऊपर ऑल राउंड स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो है गले की भी कटिंग कर लेंगे ऊपर वाले की। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद कमर में पट्टी लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की है। पट्टी के ऊपर एक सिलाई हमने लगा लिया है। पट्टी को खोल करके इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। कमर में पट्टी लगा करके यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब गले के ऊपर तिरछे में हमने पट्टी को कट कर लिया था। बीच से सिलाई भी लगा लिया है किनारे में। अब इसे गले के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे गले के ऊपर। पट्टी को इस तरीके से खोल करके इसके ऊपर से एक स्टिच और लगा लेनी है।
अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को तुरपाई करना हो तो आप लोग तुरपाई भी कर सकती हैं। गले के ऊपर पट्टी लगा करके यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अब हमें डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए ये हमने रेडीमेड वाली डोरी ली है। डोरी को इस तरीके से तिरछे में हमें नापते हुए कट कर लेना है। डोरी यहाँ पे हमने रेडीमेड वाली ली है, तो आप लोगों को अगर फैब्रिक की बना करके लगानी हो तो आप लोग उसे भी ले सकती हैं। लेस भी यहाँ पे हमने रेडीमेड वाला लिया है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की डिज़ाइन बनानी हो तो बना सकती हैं। बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर किनारे की सिलाई लगा करके पट्टी को इस तरीके से पलट करके किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें सभी डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लिया है। अब डिज़ाइन को यहाँ पे नीचे की तरफ से हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। डिज़ाइन को हम बिल्कुल पास पास रखेंगे, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे गले के ऊपर हमने डिज़ाइन लगा करके एक तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब सभी डोरी को इस तरीके से अच्छे से सेट करके स्टिच लगा लेना है। डोरी को किनारे में इस तरीके से रखते हुए स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके डोरी के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हमें पूरे गले में लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले के ऊपर यहाँ पे हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। लेस को हम कमर में भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में भी लेस को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगानी हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। कमर में जो लेस मैं लगा रही हूँ हल्का ऊपर की तरफ से ही लगा रही हूँ, नीचे की तरफ हल्का पाइपिंग की तरह छोड़ रही हूँ। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।